एक छोटे से गांव में एक पुष्पा नाम की एक औरत रहा करती थी। पुष्पा के पति का देहांत हुए पूरे 1 महीने गुजर चुके थे। पुष्पा बेचारी बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं बचा था। तभी पुष्पा को ध्यान आता है कि सेठ धनीराम को पुष्पा के पति ने पैसा दिया था और पुष्पा सेठ धनीराम के घर जाती है और जाकर बोलती है, धनीराम जी, जो मेरे पति ने पैसे दिए थे वो मुझे बहुत ही जरूरी है क्योंकि घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं है। अरे तुम कौन से पैसे की बात कर रही हो? उसी पैसे की बात कर रही हूँ जो पैसे मेरे पति ने आपको दिया था और वो भी मेरे घर पे मेरे सामने। अच्छा, उस पैसे की बात कर रही हो। वो तो नहीं मिलेगा। जाओ, जो करना है कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति चला गया तो तुम कौन होती हो पैसे मांगने वाली? प्लीज धनीराम जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है। अरे तुम्हारे घर में खाने पीने को नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पति को भेज देना, मैं पैसे उसी को दे दूंगा। धनीराम जी, ये कैसी बात कर रहा है? मेरे पति वापस कैसे आ सकते हैं? अच्छा, तो ये भी मेरी गलती है? नहीं आ सकते तो पैसे भी नहीं मिल सकते। बेचारी पुष्पा धनीराम के पास गिड़गिड़ाती रहती है, परंतु धनीराम पैसे देने को तैयार ही नहीं होता। और तभी अचानक से धनीराम बोलता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ से जाओगी। और ये बोलकर सेठ धनीराम पुष्पा को अपने बाहों में पकड़ लेता है। उससे पुष्पा और ज्यादा घबरा जाती है और बोलने लगती है, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? छोड़िए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, छोड़िए मुझे। अरे अभी तो कह रही थी कि पैसे चाहिए तुम्हें, तो पैसे ही तो दे रहा हूँ, ले जाओ। कितने पैसे चाहिए? किसी तरह से पुष्पा अपने इज्जत आबरू को बचाकर वहां से तुरंत भागकर पुलिस चौकी आती है और पुलिस इंस्पेक्टर से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, धनीराम को पकड़ लीजिए, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। अरे तुम घबराओ मत, शांति से बताओ क्या क्या हुआ। धनीराम को पैसे मेरे पति ने दिया था और मैं मांगने गई थी तो पैसे देने से मना कर दिया और मेरे को अपने बाहों में पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम अपने घर जाओ। मैं धनीराम को पकड़ के जेल में डालता हूँ और तुम्हारे पैसे भी वसूली करके तुम्हारे घर पे पहुँचवा दूंगा। और इस तरह पुष्पा अपने घर चली आती है। इधर इंस्पेक्टर भी धनीराम को पकड़ के जेल में डाल देती है और उससे पैसे वसूली करने की कोशिश करने लगती है।